हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ रियल नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले बच्चों हमने दो पार्ट पे डिस्कस किया था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए थे। तो जिन बच्चों ने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, ये आपके लिए एग्जाम बूस्टर है। जैसा कि मैंने पीछे बताया है, आप हर एक क्वेश्चन को नोटबुक में नोट कीजिए, काफी अच्छे तरीके से उसकी रिवीजन कीजिए। आपको इसका फायदा देखो बोर्ड में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो हम पूरा कवर कर रहे हैं हर एक तरीके से। ठीक है, तो आप सभी लोग का काम है मेहनत करना। ठीक है, अच्छे से आप मेहनत कीजिए, चीजों को रिवीज यानी कि क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए बार बार, ताकि आने वाले बोर्ड में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे साथ नए जुड़े हैं जो बच्चे आज, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिले और आप लगातार अपडेट रहे। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज का पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आज का पहला सवाल और सीरीज का 29 क्वेश्चन में बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चनों पे, कि कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। इसके जितने भी इसके टाइप है मैं आपको सब कवर कराने वाला हूं, आपका काम है अच्छे से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या है इरेशनल नंबर। हम किसी नंबर को प्रूव करते हैं या किसी नंबर को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला इरेशनल नंबर के बारे में, दूसरा रैशनल नंबर के बारे में। तो हम ये कहते हैं कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो है जिसको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति, और इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर, या नॉन रिकरिंग जो हम कहते हैं, जो रिपीट नहीं होता, अलग अलग नंबर आते रहते हैं। ठीक है, एंड नहीं होते हैं। देखिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर पी और क्यू आपके क्या होते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी को प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसका एचसीएफ यानी दो नंबर ऐसे है, को प्राइम दो प्राइम नंबर है हमने लिखे हैं, जिनका एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्या, टर्मिनेटिंग, है ना। क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग होता है, यानी रिपीट करता है, बार वाला जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पास इतना पता होना चाहिए। तो बच्चों यहां हमारे पास अगर आप देखो तो रैशनल नंबर की नॉलेज ज्यादा है, मतलब रैशनल नंबर को हम ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम अपने नॉलेज की तरफ जाएंगे। हम इस नंबर जो आपको √2 दे रखा है, इस नंबर को हम रैशनल कंसिडर करेंगे। अगर रैशनल है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम, हम इसको मान रहे हैं कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है। अगर ये नंबर रैशनल ना हुआ तो क्या रहेगा, इरेशनल होगा। अगर ये नंबर हम रैशनल प्रूव ना कर पाए तो ये क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यही काम कर रहे हैं कि हम पहले जब भी कोई नंबर रैशनल देगा उसको आप सबसे पहले एज्यूम करोगे, अगर पॉसिबल है, कि ये रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना बच्चों, किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरी बात पूरी क्लियर हो गई, क्या क्या बताया मैंने, जो मैं समझा रहा हूं समझ रहे हो। पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को रैशनल हम एज्यूम करेंगे, रैशनल प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अगर हम रैशनल प्रूव ना कर पाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और अगर रैशनल है तो उसके लिए आपको उसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम रैशनल दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे, पूरा पूरा जो हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला काम करते हैं, इस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम, क्या कर लेंगे बच्चों, लेट अस एज्यूम।
ठीक है, तो हम इसको पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर जो बच्चों आपका क्या है, लेट अस एज्यूम क्या, इफ पॉसिबल, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, यदि संभव हो तो, इफ पॉसिबल दैट √2 इज रैशनल नंबर। पहले हम बच्चों क्या कर लेते हैं, हम लोग पहले यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो √2 है उसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, रैशनल हम यहां पर इसको एज्यूम कर लेते हैं। अगर रैशनल नंबर है तो बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, देन इट कैन बी, बहुत ध्यान समझना, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q। और जो P by Q है बच्चों, इसमें साफ इस बात को रखना, Q नॉट इक्वल 0 वेयर P एंड Q, यानी कि जो P और Q है वो को प्राइम है, P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिसका HCF जो है वो 1 होता है। हमने क्या किया, फिर दोबारा से बता रहा हूं, मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, सबसे पहला काम कर रखा है इस वाले में कि हमने इस नंबर को कंसीडर कर दिया है रैशनल नंबर, और हमने लिखा है लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल दैट √2 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P by Q के फॉर्म में, जहां Q नॉट इक्वल 0 है। अगर Q 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना, और रैशनल नंबर तो डिफाइन होते हैं, तो हम बताते हैं Q नॉट इक्वल 0, और जहां पर P और Q बच्चों को प्राइम है, को प्राइम वो होते हैं जिसके फैक्टर जो है या जिसका HCF जो है बच्चों 1 आ जाए। तो अगर ये हमारे पास है तो हम बता रहे हैं √2 एक रैशनल नंबर है, तो इसको एक्सप्रेस करके दिखा रखा है P by Q के फॉर्म में, और यहां आप लिख सकते हो ऐसा Q नॉट इक्वल 0, और साथ में बच्चों यहां हम लिख सकते हैं P और Q क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है Z, यानी हम दिखा रहे हैं बिलोंग्स टू का है ये वाला, और दोनों का जो HCF होगा बच्चों वो P और Q का HCF 1 होगा। अच्छा, जो P और Q का जो HCF 1 मैंने लिखा, ये क्या कंसिडर कर रहा है, ये कंसिडर कर रहा है कि ये दोनों बच्चों को प्राइम है, P और Q क्या है, को प्राइम है, क्योंकि उन नंबर का जिनका HCF 1 होता है वो नंबर का पेयर क्या बन जाता है, को प्राइम बन जाता है ना। अब √2 को आपने अगर रैशनल क्या रखा तो रूट तो नहीं होता, तो रूट को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझ जाओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स हमने स्क्वायर किया, तो यहां पर √2 की भी स्क्वायर हो गया, और बच्चों इस वाले में देखें तो P by Q का भी स्क्वायर हो गया, तो √2 की स्क्वायर ये कैंसिल, तो 2 इक्वल्स टू आया P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लेकर गए इसके साथ, तो ये बना 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों P स्क्वायर, तो 2 को यहां से हटाएंगे, तो जो हमने 2 को यहां से हटा दिया है ना, हम यहां से 2 को हटा देंगे, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों P स्क्वायर बाई 2। ध्यान समझना, अब यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो P है वो किससे, P स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, 2 से डिवाइड हो रहा है। P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, 2 से डिवाइड हो रहा है। इस बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इस बात को हम यहाँ लिख लेंगे कि जो P स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किससे, आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे 2 डिवाइड्स क्या, P स्क्वायर। P स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है बच्चों, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन, आपका यहाँ पे 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ध्यान से समझो, तो यहां लिख देंगे 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर P स्क्वायर से करेगा तो देयरफॉर यानी कि क्या होगा, तो 2 डिवाइड्स क्या बच्चों, P। अब देखो पहली बात तो हमने यहां पर क्या कर लिया कि जो P स्क्वायर को कौन डिवाइड, P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है,
है ना। और जो क्यू स्क्वायर जो दूसरा वाला हमने माना, अगर वो भी 2 से डिवाइड हो गया फिर तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, अगर हम P और Q को बच्चों को प्राइम कह रहे हैं, अभी और समझाऊंगा मैं इसको। P और Q को अगर आपने को प्राइम माना है, को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ कितना हो बच्चों, 1 हो। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एस मतलब एक तो वो हो और एक उसका फैक्टर यानी क्या हो, 1 हो, यानी कि इसके अलावा और वो किससे डिवाइड नहीं हो सकता। पर हम किस तरफ चल रहे हैं, देखो हम 2 की तरफ चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, थोड़ा सा यहाँ कंसिडर कर लिया, या हम मान लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर, है ना, P को मान लेते हैं 2R ऐसा। और जहां पर R एक पॉजिटिव इंटीजर है, P इक्वल्स टू 2R, तो हम क्या करते हैं, जहां पर आपका P है वहां 2R रख देते हैं, और डिवाइडर बच्चों 2, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आया 4R स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आया बच्चों 2R स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है 2 को नीचे लेके जाओ, तो आपका आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर आर स्क्वायर। देखो यहां साफ साफ चल रहा बता कि 2 फिर किसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसलिए 2 किसको डिवाइड करेगा बच्चों, आपका क्यू को भी करेगा। अभी मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर अभी हमने खुद बोला, पीछे हमने क्या किया कि अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो उसको p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। p बाय क्यू को प्राइम है, को प्राइम वो होता है जिनका एचसीएफ 1 है, इसका मतलब उनका फैक्टर कोई और नहीं होता। तो हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि जो p स्क्वायर है वो 2 से भी, p 2 से भी डिवाइड होता है, और q से भी, देखो यहाँ पर p 2 को भी डिवाइड, 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है बच्चों q को भी कर रहा है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर जो है वो आपका 2 भी है। क्या है, इसका फैक्टर 2 है, जबकि हमने बोला है कि अगर को प्राइम है तो फैक्टर कितना होना चाहिए बच्चों, आपका फैक्टर होना चाहिए 1, आपका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम बताएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ बताएंगे लास्ट में जो हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर, देयरफॉर 2 इज द 2 is the common factor of 2 is the common factor of किसका फैक्टर है बच्चों, P एंड Q। 2 किसका फैक्टर है, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, यहां पर दिख रहा है। बट 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 हमको पता है क्या, P एंड Q आर को प्राइम। हम क्या बता रहे हैं कि जो P और Q का कॉमन फैक्टर खाली 1 होना चाहिए, यहां हम देखो को प्राइम बोला है ना, क्या होना चाहिए 1, पर यहां पर कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 के अलावा 2 भी है। तो अगर 1 के अलावा 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो P और Q है वो को प्राइम नहीं है, और हम कहते हैं किसी रैशनल नंबर को को प्राइम में ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहां आपने दिखाया कि P और Q तो को प्राइम है ही नहीं, तो इसका मतलब जब P और Q को प्राइम नहीं है तो आप रैशनल नंबर नहीं है, मतलब फिर तो ये रैशनल नंबर में किसमें एक्सप्रेस करते हैं, को प्राइम के नंबर में ही एक्सप्रेस करते हैं। अभी दोबारा समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप चीजों को अच्छे से समझिए। को प्राइम से P आर को प्राइम, तो हमें यहां दिख रहा है क्या कि अवर जो हमारा अजम्पशन है, अवर अजम्पशन क्या, √2 is rational is wrong. √2 is rational number is wrong. Hence √2 is irrational number, is an irrational number। दोबारा समझाते हैं, अच्छे से समझो ध्यान से, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सारे एक के बाद होंगे, ध्यान से। ये मेन क्या है कि जो बच्चों हम लिख रहे हैं हमको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पहली चीज समझना आराम से, बिल्कुल हमने बताया बच्चों, मैंने आपको बोला कि आपको प्रूव करना है √2 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने कहा कि हमको जो नॉलेज है वो रैशनल नंबर की ज्यादा है कि रैशनल नंबर को P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, √2 को रैशनल नंबर यहां पर एज्यूम कर लिया, अगर पॉसिबल है तो √2 रैशनल नंबर है।
फिर हमने कहा कि अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, और p और q क्या है बच्चों, को प्राइम है। इसका मैं क्या कह रहा हूं, रैशनल नंबर को को प्राइम में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर को प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, को प्राइम मतलब क्या है कि इन दोनों का फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो हमने वही प्रयास किया, हमने √2 को को प्राइम में हमने एक्सप्रेस करके दिखाया p बाई क्यू, और यहाँ साफ लिखा है q नॉट इक्वल 0, और एक तो q 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा मैंने बताया एचसीएफ दोनों का 1 होना चाहिए। दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो हम पढ़ते वो किया, हमने कहा पहले तो रैशनल नंबर पर रूट नहीं होता तो उसको हटाओ, तो रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, और जब स्क्वायरिंग की तो ये इससे कैंसिल, 2 आ गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो हमने जब इसको बनाया बच्चों 2q स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर, तो हमने 2 को नीचे लेकर गए पी के स्क्वायर के नीचे, तो यहां हमको मालूम चला कि जो आपका 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, तो 2p को भी करेगा। और फिर हमने यहाँ कंसिडर किया p को 2r, r भी हमारा कोई इंटीजर है, ठीक है, r इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने यहाँ पर p की जगह पर क्या कंसिडर कर लिया, r, यानी 2r रखा, 2r रखा तो 4r स्क्वायर हो गया, कैंसिल कर दिया 2r स्क्वायर, तो ये 2 को फिर नीचे लेके गए, तो यहाँ 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को, यानी 2 डिवाइड करता है q को। तो हमें क्या दिख रहा है, इसका मतलब 2 p और q का एक और कॉमन फैक्टर है, 1 तो है ही, साथ में क्या है आपका 2 भी आ गया। लेकिन हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है ना कि हम रैशनल नंबर को को प्राइम में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसका एचसीएफ 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, और पर हमारा 1 के अलावा 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि आपका जो 2 है यानी √2 है वो रैशनल तो नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हुआ। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा बच्चों। आया समझ में, अगर आया तो यस लिखिए बच्चों, और मैं अगला क्वेश्चन और आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान से अगला सवाल फिर करवाते हैं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, अगले क्वेश्चन में फिर वही किया, √3 दे रखा है, इसके बाद अगला वाला तुम करोगे। लेट अस फिर वही कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, इफ पॉसिबल, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल that √2 is रैशनल नंबर, है ना बच्चों। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम बोलेंगे देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और जहां पर हमें पता है q नॉट इक्वल 0, और वेयर p एंड q बच्चों, p एंड q आर को प्राइम। इतना समझ में आया, ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है, ये तो हमें मानना ही है। तो हम हिंदी में क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, या फिर ऐसा लिख दो, माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर q नॉट इक्वल 0 और p और q क्या बच्चों, सहभाज्य संख्या है। अगर √2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 नहीं है, √3 है, तो √3 की जब चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो √3 को हमने किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, ये देखो एक्सप्रेस कर, क्या है रैशनल है तो को प्राइम में ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और यहां हम बता रहे हैं q नॉट इक्वल 0 और p और q दोनों क्या बच्चों, इंटीजर्स है, इंटीजर को z से दिखाते हैं, और इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, रैशनल को प्रूव करने के लिए सारी कसर का हम छोड़ेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रूट को पहले हटाया, तो रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग किया तो आएगा 3, √3 की स्क्वायर, है ना, तो √3 की स्क्वायर 3, और ये आ जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब नीचे ले आओ, तो ये आपका क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 3 बच्चों नीचे आ गया, और जब ये आया तो हमें पता है इसका मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। हम ये बताएंगे क्या
3 डिवाइड्स क्या बच्चों, पी स्क्वायर। देयरफॉर तो 3 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी करेगा, 3 डिवाइड्स पी। तो अब यहां तो चल गया बता कि 3p को डिवाइड कर रहा है। तो अब मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं क्या कि जो आपका p है इसको 3r मान लेते हैं। तो जहां पे आपके पास p है बच्चों, वहां हम क्या रख देते हैं, आपका 3r रख देते हैं। तो ये था क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी की जगह 3r की स्क्वायर अपॉन बच्चों आपका आ जाएगा क्या 3। ऐसा ही होगा, इसमें हमने पुट कर दिया, पी की जगह क्या रख दिया 3r। ये आप फर्स्ट भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आया 9r स्क्वायर अपॉन में 3, इससे कैंसिल। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आया 3r स्क्वायर, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर बाई 3, ये r स्क्वायर। तो यहाँ एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 किसको भी डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भी कर रहा है। 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स किसको भी करेगा बच्चों, क्यू को भी करेगा, है ना। तो यहां हमें दिख रहा है, इसलिए हमें क्या दिख रहा है, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बच्चों। 3 किसका है, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है, बट है ना, बट पी एंड क्यू आर हमें पता है, बट वी नो दैट, या फिर बट पी एंड क्यू आर क्या बच्चों, को प्राइम है। हम क्या बता रहे हैं, को प्राइम से। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि हमारा जो फैक्टर आया पी और क्यू का, एक कॉमन फैक्टर आया 3, पर हमको पता है पी और क्यू तो क्या होते हैं, को प्राइम, उसका कॉमन फैक्टर खाली 1 होता है, पर यहाँ 3 आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो क्या है, सपोजिशन है, या फिर हमारा जो अजम्पशन है, अवर अजम्पशन क्या है, √3 इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग बच्चों। मतलब हमारी जो एजम्पशन, हमारी जो कल्पना है, √3 क्या है, एक रैशनल है, वो गलत है। तो हम लिखेंगे हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बार हिंदी में भी मैं बता देता हूं। यहां तो मैंने बता दिया कि आप पहले मानोगे, माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां बच्चों q नॉट इक्वल 0 और p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, लिख लेना, पॉज करके आराम से जो बोल रहा हूं लिख लेना। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां लिखोगे √3 बराबर p बाई क्यू। ये तो वैसे लिखना जैसे लिखा है, यहां दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और यहां से क्यू स्क्वायर को इधर ले आना, 3 को नीचे ले आए। तो अब क्या हुआ, यहां लिखेंगे जो 3 लिखा, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो यहां लिखोगे जो पी स्क्वायर है 3 से विभाज्य है। ठीक है, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहां मान लेना p बराबर 3r, फिर यहां पुट करना, ये पूरा जो बताया मैंने यहां लिखना 3, जो क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए 3 जो है क्यू p और q दोनों का क्या है, गुणनखंड है। p और q, 3 क्या है, 3p और q का गुणनखंड है, लेकिन p और q एक सहभाज्य संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना √3 अब एक परिमेय संख्या है, गलत है, और लिख देना यहाँ पे तब √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आप लिख सकते हो ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों खुद करके मुझे दिखाओगे, और जिससे हो जाएगा वो यस लिख के आना, और जिससे ना हो वो नो लिखना। ठीक है, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से, लेकिन जो मैंने आपको समझाया बच्चों, तरीका समझाया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आओ अब चलते हैं अगले प्रकार का सवाल, थोड़ा सा चेंज ऐसा। ये जो मैंने पीछे कराए थे सबसे बड़े सवाल थे, अब ये इजी है।
इसमें क्या है बच्चों, आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे प्रूव करना है 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है, और जबकि आपको पता है कि ये दे रखा है आपको कि क्या दिया है बच्चों, √2 क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। वैसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर मदद हमारी ये हो गई कि आपको इस पूरे को दिखाना है, लेकिन √2 को पहले क्या बोल दिया बच्चों, इरेशनल नंबर है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन, मतलब दिया है। ऐसे तरीके से लिखना बेटा, एकदम गिवन में लिखोगे √2 is an irrational number, √2 is an irrational number एक गिवन है, ठीक है। और टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों, 5 + 3√2 is an irrational number, रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो हम चलते प्रूफ में अपने। प्रूफ में पहला काम वही है, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट अस assume if possible क्या 5 + 3√2 is रैशनल, इज अ रैशनल नंबर, या फिर इज रैशनल। अगर रैशनल है बच्चों तो आपको पता है देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसा, p/q, और हमें पता है q नॉट इक्वल 0, p और q किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, इंटीजर से, और दोनों का जो HCF है बच्चों p और q है, और मैंने बताया किसको बताता है, ये बता रहा है को प्राइम नंबर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करोगे, यहाँ पर हम जो नंबर √2 है उसको रखेंगे, बगैर को इधर लेके आएंगे, तो 5 को यहाँ से हटाओ, हमारे पास क्या था, 5 + 3√2 है इक्वल्स टू बच्चों p/q, तो हम यहाँ से पहले 5 को हटाएंगे, तो ये प्लस में इधर आके माइनस का, तो आएगा 3√2, ये आएगा p माइनस का 5q/q, और ये आ जाएगा √2 p माइनस 5q/3। अब यहां पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, p माइनस 5q, देखो लिखा ना p/q फॉर्म में लिखा, 5q/3q इज रैशनल नंबर, ये तो रैशनल है, पर यहां पर हम क्या बताएंगे, बट द कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्ट दैट क्या, √2 इज इरेशनल नंबर, पर जो हमें कॉन्ट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, कि क्या दे दिया है, √2 इज इरेशनल नंबर। अगर √2 एक इरेशनल नंबर है तो हम एक इरेशनल नंबर को रैशनल में कैसे लिख सकते हैं ना, कि दोनों तो बराबर है, तो इसके लिए पूरा क्या होगा, तो हम लिखेंगे बट द कॉन्ट्राडिक्शन, जो मैंने लिखा बट द कॉन्ट्राडिक्ट दैट क्या, √2 इज बच्चों क्या है आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, इसीलिए लिख देंगे यहां पर वही अवर अजम्पशन क्या, 5 + 3√2 is rational is wrong, hence क्या 5 + 3√2 is an irrational number। अब मालूम चला कि ये क्या है बच्चों, कि रैशनल नंबर हमारा है। तरीका समझ में आया ना, पहले क्या किया, फर्स्ट जो गिवन है बच्चों वो लिख के बताया, √2 एक रैशनल नंबर है ये पता था, और 5 + 3√2 को हमें क्या दिखाना बच्चों, 5 + 3√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने पहला वही किया, इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो 5 + 3√2 इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर है तो को प्राइम में एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो फिर मैंने क्या बोला, √2 को यही रखना, बकाया सबको उधर लेके जाओ, प्लस में तो माइनस का, सॉल्व किया, इसको देख के लग रहा है कि ये रैशनल है ना p/q के फॉर्म में, पर ये जिसके बराबर रखा गया है इसका कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास है कि ये क्या है बच्चों आपका इरेशनल है।
अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब इस नंबर को हम किसी भी हालत पर रैशनल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है कि जो हमारा एजम्पशन है 5+3√2 इज रैशनल इज रॉन्ग, इसीलिए हम बोलते हैं 5+3√2 बच्चों क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं अपरिमेय संख्या है। इसका अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से करोगे और मुझे सॉल्व के बताओगे कितना आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हम वैसा ही करेंगे बिल्कुल जैसा हम कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3+ आपको बोला है शो करना है 3+√7/5 इज एन इरेशनल, जहां √7 क्या है बच्चों, इरेशनल आपको दिया है। तो पहला काम वही है, फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। और गिवन में क्या लिखोगे आप, क्या गिवन है, √7 इज एन रैशनल नंबर। √7 एक रैशनल नंबर है और यहां हम लिखेंगे टू प्रूफ। और प्रूफ क्या करना बच्चों, आपको प्रूफ करना है 3+√7। प्रूफ क्या करना है, 3+√7/5 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि 3+√7/5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या आपका है। अब हम चलेंगे प्रूफ की तरफ, वो जो मैंने बताया है पीछे। प्रूफ बच्चों हमने किया, तो प्रूफ में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेंगे वही क्या, लेट अस एज्यूम क्या, 3+√7/5 इज क्या, रैशनल। अगर रैशनल है तो बच्चों 3+√7/5 को हम p/q के फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ तो तय है Q≠0, P और Q बिलोंग कर रहे किससे, इंटीजर से, और इनका जो HCF है P और Q का, वो बच्चों 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √7 को यहाँ रखेंगे, बगैर को इधर ले आएंगे, इधर ले चलो। 3+√7 इक्वल्स टू आएगा 5p/q। तो 3 को इधर ले आओ, जब 3 को यहाँ ले आएंगे उधर क्या बचेगा, उधर खाली बचेगा √7। यहाँ क्या आ जाएगा 3p/q, और ये प्लस में इधर आके माइनस का दिख रहा होगा, है ना बेटा, ये प्लस में इधर, अच्छा 5p/q था, सॉरी, ये 5 आ जाएगा, ये 3 था। नीचे फिर दोबारा लिख देता हूँ, √7 5p/q माइनस 3। अब क्या कर लेंगे, √7 एज इट इज 5p माइनस 3q अपॉन बच्चों q आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है 5p माइनस 3q अपॉन q इज रैशनल, क्योंकि अपॉन में लिखा है ना p/q फॉर्म में, इज रैशनल नंबर, बट हमें पता है क्या, द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्ट है, द कॉन्ट्राडिक्शन, क्या लिख रहा हूं मैं, द कॉन्ट्राडिक्ट दैट, क्या है बच्चों, कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, हमें पता है √7 इज एन इरेशनल, है ना, क्योंकि √7 तो इरेशनल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे इसका मतलब अवर, देयरफॉर अवर अजम्पशन, जो हमने कल्पना की थी, अवर अजम्पशन क्या, 3+√7/5, यस, अवर अजम्पशन 3+√7/5 इज a rational number is wrong, hence 3+√7/5 is an irrational नंबर। तरीका समझ में आया ना, तो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं इस बारे में, मैं क्या बता रहा हूँ,
कि जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना बच्चों, आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जो मैंने आपको सिखाया ना, ये वाला पहला जो मैंने कराया था फर्स्ट ही, ये चीज सिंगल वाला आपको आना चाहिए। अगर ये आपको पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आपका हर एक सवाल बनेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमने वही किया है कि गिवन आपको जो दे रखा है वो आप लिखिए ऐसा, उसके बाद जो प्रूव करना उसको आप लिखिए, और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम पहले काम क्या होता है, रैशनल की तरफ चलते हैं। रैशनल के लिए इसको हम कोप्राइम में एक्सप्रेस करते हैं जैसा बताया है यहाँ पूरा, और हमने पूरा प्रयास किया इसको रैशनल बनाने का। रैशनल हमने बना भी दिया, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया इसको, लेकिन हमको ये दे दिया है कि जब √7 को उसने इरेशनल बोल दिया है, गिवन हमारे पास है, कॉन्ट्रडिक्शन हमें दे रखी है, तो हम इसको रैशनल कैसे बोल सकते हैं, दो के तो बराबर तो है, हाँ है ना, इसी को एक्सप्रेस करके ही लिखा गया है। और हम कह रहे हैं कि अगर इरेशनल तो ये भी क्या होगा, इरेशनल के दो बराबर है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे पास, तो इसलिए हम बताते हैं कि इससे हमारा एजम्पशन जो है 3 + √7 एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, वो की गलत है, रॉन्ग है। इसलिए क्या है, 3 + √5 √7/5 एक बच्चों क्या है आपका इरेशनल नंबर है। अगला सवाल बच्चों आपके लिए ये रहा, आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ फटाफट कितना आंसर इसका आएगा। ठीक है, जल्दी से, ठीक है, फटाक से बताओ इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो आओ समझते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला जरा समझना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके पास ये रहा, ये है ना, आपके प्रूव करना है √2 + √3, मतलब मैं आपको सारे सब प्रकार के सवाल बता रहा हूँ। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर ये गिवन ना रहे ना, ये अगर पता नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा पहले आपको √7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा, फिर ये बहुत बड़ा जाएगा। तो अब क्या क्या है, पेपर में इतने बड़े सवाल नहीं आते अब। ठीक है, इसलिए क्या है, या तो इसका अलग से पूछेगा 4 नंबर का वो रहा, या फिर इसका पूछेगा 2 या 3 नंबर का ये रहा जो मैंने बताया है। तो इसलिए बड़े क्वेश्चन नहीं आते उतने, लेकिन मैंने बोल दिया अगर होगा तो आप अलग करोगे ऐसे। ठीक है, आओ अब इसको समझते हैं। तो हमने इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इसको प्रूव करना है, ये इरेशनल है, यहाँ कोई गिवन इवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से। तो पहली चीज तो बच्चों आपको पता है, पहला काम वही है, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल क्या, √2 + √3 is a रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेते हैं। तो हमको पता है अगर ये परिमेय संख्या है, तो देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। और जहां मैंने आपको साफ साफ बता दिया, जहां Q ≠ 0 है और p एंड q आर को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो √2 + √3 है उसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। Q ≠ 0, p और q की जब हम चर्चा करते हैं, जेड से यानी इंडिया से बिलोंग करते हैं, और दोनों का जो बच्चों HCF है वो बच्चों कितना है आपका 1 है। इसमें से किसी एक को हम यहाँ से हटा देंगे, तो √3 = p/q माइनस का √2, ऐसा ही होगा इधर आके। तो अब रूट को हटाने के लिए इधर, क्योंकि हम तो पूरा रैशनल की तरफ चल रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग की तो ये √3 की स्क्वायर हो गया, ये आया बच्चों p/q माइनस √2 की स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, चलो क्या करोगे, √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका आएगा a² प्लस
पी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा ही होगा, है ना। यहाँ पे तो आएगा 3 की स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2√2 पी बाई क्यू, ऐसा ही होगा कुछ। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, 2√2 पी बाई क्यू को यहाँ, इसको यहाँ लेके आओ, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर 2 माइनस 3, ये प्लस में इधर आके माइनस का, और ये माइनस में इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, 2√2 पी बाई क्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -1, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे यह 2√2 पी बाई क्यू, तो ये बन गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, अपॉन बच्चों क्यू स्क्वायर, इस क्यू से ये क्यू कैंसिल, √2 को ये रखो तो ये 2p नीचे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बच्चों 2p क्यूब, ये होगा। तो आपको पता है जो हम लिख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p क्यूब इज रैशनल नंबर। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, √2 क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर बच्चों, √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन देयरफॉर अगर रैशनल है तो इसका मतलब आवर अजम्पशन, हमारी कल्पना जो है क्या, √3 प्लस √2 इज रैशनल इज रॉन्ग। लिखेंगे हेंस क्या, √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, रैशनल, मतलब बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। ऐसा अगर आपके पास आ जाए, पहले आप पूरा ही लिखोगे, इसके बाद √2 प्लस √3 इक्वल पी बाई क्यू है, क्यू नॉट इक्वल 0 है, जिसमें मैंने बताया एक्सप्रेस करते हैं। इसमें नई चीज क्या है, इसमें से किसी एक रूट को उधर लेके जाओ, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करना आता है आराम से, फिर जिसके पास रूट है उसको अगर क्या रखो, सेपरेट कर दो, यहाँ नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना सकते हो, तो इसलिए मैं ले आया, अगर प्लस होता तो मैं इनको लेके आता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग को ऐसा लिखा है, 3 को इधर लेके गए तो 2 माइनस 3 -1 हो गया, एलसीएम ले लिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर से क्यू एक कट गया, यहाँ 2p बचा, 2p को नीचे ले आया, 2p क्यू हो गया। ये तो पूरा क्या है बच्चों, रैशनल आपको है पता है, लेकिन आपको मालूम है कि हम जानते हैं कि √2 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है, तो इसका हमारा डिविजन जो ये रैशनल नंबर है, ये √3 प्लस √2 ये गलत है, रॉन्ग है, और इसीलिए हेंस √3 प्लस √2 क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आप करके दिखाइए, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप सोल्व करके मुझे बताइए इसको कि, ठीक है, सोल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। अगर हो जाए तो यस लिखना, अगर ना हो तो बच्चों नो लिखना, क्योंकि मैंने बता रहा हूं जहां प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन हम देंगे, किसी भी हालत पर देंगे, ठीक है। बस आपका काम है मेहनत करते जाइए, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा तो काफी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करें, बार बार रिविजन करें, है ना, और जहां पर डाउट आता है कमेंट करके आप पूछिए, आपको हम बिल्कुल पूरी तरह से हर प्रॉब्लम का सलूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।